रुको, एक चीज की कल्पना करो। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु अचानक एक दिन ग्रीक देवता बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सच। बुद्ध में कभी मिरर में अपने आप को नहीं देखा होगा, पर जब उनकी पहली मूर्ति बनी तो वो अपोलो जैसे दिख रहे थे। कर्ली हेयर, टोगा, ग्रीक फेशियल फीचर्स। ये सिर्फ कला नहीं है, ये कल्चरल कोलिजन है। बूम! और इस कोलिजन की वजह से पूरा बौद्ध धर्म का चेहरा बदल गया। सुनो, ये कितनी बड़ी बात है। भारत में बुद्ध अदृश्य, आध्यात्मिक प्रतीकों में मौजूद, गांधार में बुद्ध मानसल, सुंदर, यूनानी जैसे। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं और दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय तपस्वी, दूसरी तरफ यूनानी देवता। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये फ्यूजन, ये रेवोल्यूशन है। अब जानो सबसे बड़ा ट्विस्ट। 320 बीसी में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ भारत में। उसके बाद क्या हुआ? हेलेनिस्टिक कल्चर आ गया। यूनानी लोग, यूनानी कला, यूनानी देवता। और फिर गांधार रीजन में एक नई चीज बनने लगी, गांधारा आर्ट। ये न तो पूरी तरह भारतीय था, न पूरी तरह यूनानी। ये एक नया हाइब्रिड बन गया और इसी में बुद्ध को नया रूप दिया गया। अब सोचो, भारतीय बुद्ध, सादा चेहरा, मुंडे हुए सिर, सरल वस्त्र, ध्यान की मुद्रा। गांधार का बुद्ध, घुंघराले बाल, यूनानी नाक और होंठ, टोगा जैसी चादर, अपोलो जैसी सुंदरता, मस्कुलर बॉडी। ये एक सेम पर्सन नहीं लगता। एक तरफ तपस्वी, दूसरी तरफ देवता। ये क्या हुआ? कल्चरल कोलिजन के बीच एक नया बुद्ध क्रिएट हो गया। और सबसे गहरी बात, यूनानी लोग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते थे। उन्हें तो देवता चाहिए थे, जिसको देख सकें, छू सकें, पूछ सकें। तो क्या हुआ? उन्होंने बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म दिया, लेकिन सिर्फ ह्यूमन नहीं, आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म। हर हिस्सा परफेक्ट था, बाल कर्ली और लग्जूरियस, चेहरा प्रोपोर्शनेट, शरीर एथलेटिक। ये फिजिकल परफेक्शन का रिप्रेजेंटेशन था और यूनानियों को ये बिल्कुल सही लगा। और सबसे बड़ी विडंबना, 400 साल तक भारत में बुद्ध दिव्य, अमूर्त, सर्वव्यापी। गांधार में 100 साल में बुद्ध दृश्य, सुंदर, मानवीय। और जैसे ही ये सुंदर बुद्ध बने, पूरा एशिया इसके लिए दीवाना हो गया। यूनानी प्रभावित बुद्ध की मूर्तियां फैली चीन तक, फैली जापान तक, फैली पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। और ओरिजिनल भारतीय एब्स्ट्रैक्ट बुद्ध कहीं खो गए। ये कल्चरल क्लैश का सबसे बड़ा विक्ट्री है। यूनानियों की कला की ब्यूटी ने पूरे बुद्धिस्ट वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया। पर जानो, सबसे गहरी बात क्या है? ओरिजिनल एब्स्ट्रैक्ट बुद्ध हर व्यक्ति को अपना भीतरी बुद्ध खोजने के लिए प्रेरित करते थे। ग्रीक स्टाइल ब्यूटीफुल बुद्ध, लोग बाहर की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक तरफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी तरफ एक्सटर्नल वर्शिप। और कौन सा आसान है? बाहर की सुंदरता को देखना ज्यादा आसान है। इसलिए यूनानी बुद्ध दुनिया को जीत गए। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भारत में रेयर था, वो गांधार में एक्सेसिबल बन गया। अब समझो इसकी जीनियस को। गांधार आर्ट एक परफेक्ट ब्लेंड था, भारतीय फिलॉसफी और यूनानी एस्थेटिक्स, स्पिरिचुअल डेप्थ और फिजिकल ब्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्क्रीट फॉर्म। यहीं पर कला को, फिलॉसफी को एक नई भाषा मिल गई। बुद्धा को ग्रीक फीचर्स देकर आर्टिस्ट ने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज क्रिएट की। अब यूनानी कह सकते हैं, वाह कितना सुंदर। भारतीय कह सकते हैं, वाह कितना स्पिरिचुअल। चाइनीज कह सकते हैं, वाह कितना डिवाइन। सबको अपना अपना बुद्धा मिल गया। पर यहाँ ट्विस्ट है, जो बुद्ध ओरिजिनली कहते थे, मुझे मत पूजो, अपने आप को समझो, वही बुद्ध अब सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। अपोलो लाइक फीचर्स के साथ, मस्कुलर फॉर्म के साथ, परफेक्ट ब्यूटी के साथ। ये पूरी तरह ऑपोजिट है। लेकिन शायद यही वजह है कि बुद्धिज्म 400 साल तक छोटा फॉर्मूला रहा, पर गांधार के बाद वर्ल्ड रिलीजन बन गया। और अब सोचो, भारत में कितने लोग बुद्ध की पूजा करते हैं? कम। दुनिया में कितने लोग बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं? अरबों। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। यूनानी स्टाइल सुंदर बुद्ध एक्सेसिबिलिटी की वजह से पूरे विश्व को आकर्षित किया। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट ब्यूटी में ट्रांसलेट करके आर्टिस्ट ने एक्सीडेंटली एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाया। यही है कल्चरल फ्यूजन की शक्ति। सुनो, एक बहुत गहरी बात, अगर गांधार में यूनानी इन्फ्लुएंस न होता तो बौद्ध धर्म शायद सिर्फ भारत और कुछ देशों तक सीमित रहता। पर यूनानियों ने अपनी कला से, अपनी सुंदरता से बुद्ध के विचारों को ऐसा रूप दिया जो हर कल्चर को अपील करता था।
ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि कभी-कभी कल्चर का फ्यूजन कल्चर को इतना पावरफुल बना सकता है कि पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दे। अंत में भारतीय बुद्ध इक्वल टू अदृश्य, फिलोसॉफिकल सबके अंदर, ग्रीक बुद्ध इक्वल टू दृश्य, ब्यूटीफुल सबके सामने, और आयरॉनिकली ग्रीक बुद्ध ने ही पूरी दुनिया को भारतीय फिलॉसफी दे दी। ये है कल्चरल पैराडॉक्स, ये है आर्टिस्टिक जीनियस, ये है हिस्ट्री का सबसे ब्यूटीफुल कोलिजन। जो बुद्ध भारत में इनविजिबल थे, वो गांधार में विजिबल होकर पूरी दुनिया को एनलाइटन कर गए। अगर ये कल्चरल कोलिजन ने तुम्हारा दिमाग उड़ा दिया, अगर ये फ्यूजन कॉन्सेप्ट ने तुम्हारी सोच को नई दिशा दी, अगर ये पैराडॉक्स ने तुम्हें रियलाइज कराया कि कला इतनी पावरफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और किशोर कलाकार चैनल को सब्सक्राइब करो।